Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine, it's okay. Students, today we are starting new chapter name integration. Integration of two parts, divided in two parts. First part, chapter number 9, indefinite integral. First part, indefinite integral in chapter number 9. And second part, definite integral in chapter number 10. स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर में से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. इट्स ओके. चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. व्हाट इज इंटीग्रेशन? स्टूडेंट्स, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड integration. Second language, second definition, very short. Antiderivative is called integration. It's okay. For example, dy dx of x square is equal to 2x. It's okay. Then implies integration of 2x dot dx. Integration of 2x dot dx is equal to एक्स स्क्वायर. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप माइंड कीजिए, आपने यहाँ पर डी वाई डी एक्स किसका किया? आपने यहाँ पर डी वाई डी एक्स किसका किया? एक्स स्क्वायर का. इट्स ओके. और एक्स स्क्वायर का डी वाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास में? 2x आ गया. और आपने 2x का इंटीग्रेशन किया और आपने क्या फाइंड कर लिया? क्या आपने गेट कर लिया? आपने एक्स स्क्वायर गेट कर लिया. इट्स ओके. तो देखिए, स्टार्टिंग में आपने किसका डिफरेंशिएट किया था? एक्स स्क्वायर का. और आपने लास्ट में क्या फाइंड कर लिया? एक्स स्क्वायर. इट मीन्स इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास में कोई एफ एक्स एक फंक्शन है. आपको इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है. क्या करना है आपको? इंटीग्रल करना है. इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रल डिनोटेड बाय आई. इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं. आई से डिनोट करते हैं. इट मीन्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल. आपके पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स डॉट डी एक्स. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x. अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो डॉट में dx आएगा. अगर आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो डॉट में क्या आएगा? dy आएगा. जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, स्टूडेंट्स, सिमिलरली इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है. इट्स ओके. लेट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आपने कैपिटल fx फाइंड कर लिया. इट्स ओके. और प्लस c. Students, here fx is integrand. Fx is integrand and capital Fx is integral. And capital Fx is integral and c constant integration. Constant integration. It's okay. Students, please mind, integration denoted by I. This is symbol of integration. Fx, a function, find with respect to x, integration is equal to capital Fx is integral. आपने इस फंक्शन का आपने जो आपको इंटीग्रल फाइंड करना है वो आपके पास में क्या आ गया? कैपिटल Fx आ गया. कैपिटल एफ एक्स प्लस में क्या आपने लिया? सी लिया. सी इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन. इट्स ओके. एंड स्मॉल एफ एक्स इज इंटीग्रांड. इट मीन्स आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है. अभी इसका इंटीग्रल हुआ नहीं है, आपको करना है, प्रोसेस करनी है. तो प्रोसेस से पहले ये जो एफ एक्स वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रांड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? इंटीग्रांड कहलाएगा. एंड इसका प्रोसेस होने के बाद
जब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हम तो ये कैपिटल एफ एक्स कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है, और प्लस में सी। स्टूडेंट्स जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दिया, उसमें हम प्लस सी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्लस सी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको मैं इसका रीजन दूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज माइंड, ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट है, ये प्रोसेस है, ये कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। और इस प्रोसेस से जो आपको रिजल्ट फाइंड होता है वो कहलाता है इंटीग्रल। क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है। इट्स ओके। तो आप ध्यान से माइंड कीजिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल एफ एक्स डॉट डी एक्स। इट मीन्स हमें इस फंक्शन का इस एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इट्स ओके। हमें ये प्रोसेस करनी है। प्रोसेस के आफ्टर में हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो कैपिटल एफ एक्स के रूप में व्यू में होगी, और कैपिटल एफ एक्स इस क्या है? इंटीग्रल है, और प्लस में सी। किसी भी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू फाइंड होती है उसमें प्लस सी ऐड करते हैं। इट्स ओके। और कौन से इंटीग्रल में? इंडेफिनेट इंटीग्रल में। इट्स ओके। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी प्लस सी नहीं आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ जो इंटीग्रेशन सिंबल होता है, यहाँ से ए टू बी एक लिमिट होती है। इट्स ओके। ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। इट्स ओके। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पर प्लस सी नहीं आता है। इट्स ओके। जबकि प्लस सी कहाँ पर आता है? इंडेफिनेट इंटीग्रल में आता है, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, कोई अपर लिमिट कोई लोअर लिमिट नहीं होती है, वो कहलाता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर प्लस सी कैसे आता है, तो वो देखिए ध्यान से आप। स्टूडेंट्स आप माइंड करना, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। स्टूडेंट्स dy dx आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, आपने dy dx किया, आपने क्या गेट किया? 2x गेट किया। इट्स ओके। और आपने क्या किया? इस 2x का आपने किया इंटीग्रेशन, इस 2x का आपने क्या किया? इंटीग्रेशन किया। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप प्लीज माइंड करना, क्या देखिए 2 तो क्या होगा, ये जो 2 है वो तो आउट में आ जाएगा, बाहर ले लिया, और ओनली इंटीग्रेशन किसका होगा? x डॉट डी एक्स का। इट्स ओके। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, x पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c। x की जितनी पावर है, कांस्टेंट पावर है, उस पावर में हम 1 ऐड करते हैं, और वो कंप्लीट पावर कहाँ पे आती है? डिवाइड में आती है, और प्लस में c। तो ये हो गया इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। इट्स ओके। देन टू एज इट इज, x का इंटीग्रल क्या होगा? x के ऊपर पावर 1 है, तो क्या होगा? x पावर 1 में 1 ऐड करेंगे कितना? 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्लीज माइंड, देखिए ऐसे ही आपने dy dx आप कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, इट्स ओके, इज इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया, 6 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। आपने इसका इंटीग्रल किया डॉट dx, इट्स ओके, इज इक्वल टू 2 टेक आउट बाहर ले लिया, x डॉट dx इक्वल टू 2 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स आप इतना समझ रहे हैं? अब आप मेरे को एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या अब देखिए ध्यान से आप, यहां देखिए आपने जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपने डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 6 का आपने डिफरेंशिएट किया, कितना है? 2x आया। इट्स ओके, इट्स ओके। और आपने इसका इंटीग्रेशन किया 2x का, आपके पास में क्या है? एक्स स्क्वायर है, और आपने इस 2x का इंटीग्रेशन किया, क्या है? एक्स स्क्वायर है। लेकिन आपके पास जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन था, आपके पास में स्टार्टिंग में जो फंक्शन था वो क्या था? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 6
स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का इंटीग्रल आपने किया वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्या आ गया, इक्वल। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंस था, यहाँ पर जो डिफरेंस था, यहाँ तो +1 है और यहाँ पर +6 है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस था। उस डिफरेंस को कवर करने के लिए, उस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, +c लगाते हैं। क्या लगाते हैं, +c। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए इसका इसका डिफरेंस कितने का, 5 का है, और यहाँ पर 5 को कंप्लीट कौन कर देगा, 5 को फुलफिल यहाँ कौन कर देगा, c कर देगा। तो c इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन, इट्स ओके। इसलिए हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन होने के बाद जो इंटीग्रल आता है उसमें +c ऐड करते हैं। और +c ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर नॉट इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन नहीं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इक्वल आता है। जबकि यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंस था। इस कांस्टेंट के डिफरेंस को खत्म करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हम +c ऐड करते हैं। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स अब है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सिंबल 0.dx। स्टूडेंट्स हमें 0 का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। 0 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 0 होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ जो इंटीग्रल है वो क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए प्लस में क्या आएगा, c इक्वल टू c। इट्स ओके, 0 + c इक्वल टू c। इट्स ओके। स्टूडेंट्स 1.dx, 1.dx हमें 1 का इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, या आप इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। तो देखिए, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू x करना है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, x + c। अगर यहाँ पर आपके पास में 2 हो, क्या हो, 2.dx तो कितना होगा, 2x होगा, और 3.dx है तो 3x होगा। इट मीन्स किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, वो वेरिएबल उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट्स ओके। फॉर एग्जांपल 5.dx, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, 5x होगा प्लस c होगा। इट्स ओके। ऐसे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x⁴n.dx। x⁴n, x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट। x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। स्टूडेंट्स वेरिएबल की जो कांस्टेंट पावर है उस कांस्टेंट पावर में 1 ऐड करते हैं और वो कंप्लीट 1 डिवाइड में भी आ जाता है। वो जो कंप्लीट जो पावर है वो डिवाइड में भी आ जाएगी। इट्स ओके। x⁴n.dx इस फंक्शन का आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, x⁴n + 1 और ये कंप्लीट पावर n + 1 डिवाइड में होगी, प्लस में c। इट्स ओके। स्टूडेंट्स प्लीज 1/x.dx, 1/x of integration with respect to x is log mod x plus c. It's okay. Students, integration of a to the power x dot dx. A to the power x, a is constant, x is variable, of integration with respect to x is equal to a to the power x upon log e बेस ई ए। इट्स ओके। यहाँ बेस में ई आप राइट कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी ई माना जाएगा। इट्स ओके। स्टूडेंट्स e to the power x dot dx of integration e to the power x plus c. It's okay. Next, integration of students 0.dx 0 plus c is equal to c, 1.dx of integration x plus c, x to the power n of integration x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, 1/x of integration log mod x, a to the power x of integration a to the power x upon log a, e to the power x dot dx, e to the power x of integration e to the power x plus c. It's okay.
अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स sin x, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज माइनस cos x प्लस c. नेक्स्ट cos x, स्टूडेंट्स cos x डॉट dx, cos x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज sin x प्लस c. tan x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज log mod sec x प्लस c और माइनस log mod cos x प्लस c. स्टूडेंट्स tan x डॉट dx, tan x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c और सेकेंड आप राइट कर सकते हैं माइनस log mod cos x प्लस c. स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c, log mod sin x प्लस c. आप इसको और आगे राइट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग. स्टूडेंट sec x डॉट tan x, स्टूडेंट sec x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज log mod sec x प्लस tan x प्लस c. इसको आप और राइट कर सकते हैं log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 mod cloj प्लस c. स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन ये भी है और इसका इंटीग्रेशन ये भी है. इट्स ओके. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट dx इज इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस c. आप इसको और राइट कर सकते हैं log mod tan x बाई 2 प्लस c. इट्स ओके. स्टूडेंट्स प्लीज राइट. आप इतना राइट कर लीजिए. स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dot dx is equal to tan x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dot dx, cos square x एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज माइनस cot x प्लस c. इट्स ओके. स्टूडेंट्स sec x into tan x, sec x into tan x dot dx of integration with respect to x is sec x plus c. Please write. Next cosec x dot cot x, cosec x into cot x dot dx of integration with respect to x is minus cosec x plus c. स्टूडेंट्स आप राइट कीजिए और आपको नेक्स्ट पीरियड तक आप उसको अच्छे से लर्न करना है, तभी आप इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे. अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप फॉर्मूले पे आप फोकस रखना, इनको अच्छे से लर्न करना. नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. इट्स ओके. ये तो आपके पास नॉर्मल फॉर्मूले हैं, एक बेसिक है, एक ओनली बेस है. इट्स ओके. हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx.
स्टूडेंट्स अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ चेक कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता नहीं होता। तो मतलब जो डेरिवेटिव है उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। इट्स ओके। हाँ, नेक्स्ट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर आपने डेरिवेटिव के अगर आपने डिफरेंशिएट के अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, उसका रिवर्स क्या है, इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या है, डिफरेंशिएशन है। इट्स ओके। हाँ, तो इनमें क्या है, इनमें कॉम्बिनेशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन स्टार्टिंग में साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब माइनस साइन आएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये होगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स 1/x फिर √x² माइनस 1 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और स्टूडेंट्स आपके पास में लास्ट है 1/ माइनस लगा देंगे आगे, तो -1/x² माइनस 1 डॉट dx। अगर आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट पीरियड तक आप उसको अच्छे से लर्न करना है। इट्स ओके। हाँ, आप चैप्टर नंबर 9 को तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे। स्टूडेंट्स आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे तो ही आप चैप्टर 9 को सॉल्व कर पाएंगे। इट्स ओके। स्टूडेंट्स ये तो है इसके क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे आता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स अगर आपके पास में इस तरीके से आता है, ध्यान सुनिए, अगर आपके पास में टू फंक्शन है, उनके बिटवीन में प्लस का साइन या माइनस का साइन है, उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन सिंबल fx प्लस gx और fx माइनस gx। इट्स ओके। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में टू फंक्शन है और टू फंक्शन के बिटवीन में आपके पास प्लस साइन है और माइनस साइन है। इट्स ओके। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, प्लीज fx स्मॉल fx का इंटीग्रेशन लेट कैपिटल fx। इट्स ओके। प्लस माइनस है तो माइनस, और स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx लेट कर लेते हैं, और स्मॉल gx का इंटीग्रेशन कैपिटल gx। इट्स ओके। और प्लस में c, अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। इट्स ओके। अब इसका सेकंड टाइम ऐसे कर सकते हैं, सेकंड टर्म ऐसे कर सकते हैं, इनका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे, fx डॉट dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन सिंपल gh डॉट dx। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन आप 1 एक साथ में कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनका डिफरेंट वे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं कैपिटल fx है। अब इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ये तो इंटीग्रांड था, इसका इंटीग्रल ये हो गया, प्लस में क्या लगेगा c, c1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं c1 प्लस माइनस स्मॉल gx का इंटीग्रल लेट कर लेते हैं कैपिटल gx, और प्लस यहाँ क्या ले लेते हैं, c2 ले लेते हैं। क्यों, आपने यहाँ c1 लिया तो यहाँ पर क्या लिया, c2 लिया। और स्टूडेंट्स
इसको डिनोट किसके इक्वल करेंगे, आई के इक्वल, किसके इक्वल करेंगे, आई के इक्वल करेंगे। इट्स ओके, यू नो आई इक्वल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड स्टूडेंट्स ऑल कांस्टेंट वैल्यू मेक ए सिंगल कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी, C1 प्लस C2 मेक सी, सिंस C1 प्लस C2 इक्वल टू सी। इंटीग्रल में जितने भी कांस्टेंट होते हैं, सिंगल कांस्टेंट होते हैं, उनको हम क्या लिख सकते हैं, सभी को ऐड करके सी लिख सकते हैं। इट्स ओके, उसको एक से एक कांस्टेंट हम बना सकते हैं। इट्स ओके, तो ये आपने फाइंड कर लिया गिवन फंक्शन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट्स ओके, अगर आपके पास 2 या 2 से अबव फंक्शन प्लस माइनस में हो, आप उसका इंटीग्रल आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लीज e पावर x प्लस a पावर x प्लस साइन x डॉट dx। आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द इंटीग्रेशन फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, इसके अंदर क्या राइट करेंगे, e टू दी पावर x प्लस a पावर x प्लस साइन x। ये फंक्शन हमारे पास में है, किसके रेस्पेक्ट में करना है इसका इंटीग्रल, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx आएगा, अगर y के रेस्पेक्ट में करना है देन dy आएगा। इट्स ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप चाहें तो इसका इंटीग्रल आप एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x होता है, a पावर x का इंटीग्रल a पावर x अपॉन log a। इट्स ओके, प्लस साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस x होता है, एंड प्लस c इज कांस्टेंट, सो i इज इक्वल टू e पावर x प्लस a टू द पावर x अपॉन log a प्लस माइनस माइनस कोस x प्लस c। ये आपने जो गिवन फंक्शन था आपने उसका इंटीग्रल कर लिया। इट्स ओके, अगर आप इसका इंटीग्रल स्टूडेंट्स अगर आप डिफरेंट करते, इसका अलग से करते, इसका डिफरेंट करते, इसका डिफरेंट करते, तो क्या होता, यहाँ इसका इंटीग्रल करते आप प्लस C1 आता, यहाँ प्लस C2 आता, यहाँ प्लस C3 आता। तो आप क्या करते, सिंस C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C। इट्स ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, x पावर 7 6x पावर माइनस 7 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स आपके पास में ये गिवन फंक्शन है, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। आफ्टर हमें क्या फाइंड होता है, इंटीग्रल फाइंड होता है। इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद भी हमें इंटीग्रल फाइंड होता है। इट्स ओके, हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इक्वल इंटीग्रेशन फंक्शन इस इंटीग्रल के अंदर है, इनमें है डॉट dx। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कंपेयरिंग ऑन x टू द पावर n, कंपेयरिंग ऑन x टू द पावर n इंटीग्रेशन। तो आपको मैंने बताया था x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c। इट्स ओके, देन स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल क्या होगा, x पावर 7 प्लस 1 8/8। यू नो x पावर 7 ऑफ इंटीग्रल x पावर 8/8 प्लस स्टूडेंट्स 6 as it is constant, integration of x to the power minus 7 x power minus 7 plus 1 upon minus 7 plus 1। it's okay, plus students integral of 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus x square with respect to x इंटीग्रल करना, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मैंने भी राइट करवाया था tan इनवर्स x प्लस c। इट्स ओके, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। इट्स ओके, और प्लस में क्या लगा दिया c। अब देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन अगर आप अलग से डिफरेंट तरीके से करते, अलग तरीके से इसको
सिंगल लेके करते तो यहाँ पर क्या था, इसका करने के बाद में यहाँ पर आता प्लस में C1 और यहाँ आता C2 और यहाँ आता C3 और लास्ट में क्या करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम क्या लेट करते हैं, C लेट करते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। I इक्वल टू एक्स पावर 8/8 स्टूडेंट्स -7 + 1 -7 + 1 -6 कैंसिल टू +6 माइनस एक्स पावर -6 -7 + 1 -6 प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। जो भी आपके पास में इंटीग्रल आता है उसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दिया करो। इट्स ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल था। x⁴ ऑफ इंटीग्रेशन कंपेयरिंग ऑन x⁴n डॉट dx x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इट मीन्स x⁴ ऑफ इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज x⁴ 7 + 1 8 अपॉन कंप्लीट नीचे भी पावर क्या 8 आएगी। स्टूडेंट्स प्लीज प्लस 6 इज कांस्टेंट एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻7 comparing on x⁴n, so x⁻⁻7 + 1 upon -7 + 1, it's okay, plus as it is 1/1 plus x² is integration with respect to x is tan inverse x plus c। Students, -7 + 1 -6 cancel to +6 is -1 into x⁻⁻7 + 1 x⁻⁻6 plus tan inverse x plus c। Students, you are understanding? Please write। Students, please mind integration of 1/√x dot dx। Students, integration of 1/√x dot dx is equal to 2√x plus c। It's okay, and integration of 1/x² dot dx। स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन आपको ये पुट अप करना है। इट्स ओके हाँ, तो आप इनको लर्न कर सकते हो, इसको फाइंड भी कर सकते हो x⁴n से, लेकिन आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। 1/√x डॉट dx 1/√x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x 2√x होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x -1/x प्लस c। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग। Students, next period we study exercise 9.1। It's okay, thanks।